मैं आज एक कहानी सुनाने वाला हूँ तुम सबको। कहानी बड़ा मजेदार है, ध्यान से सुनना। तो कहानी कुछ ऐसा है कि एक बार एक गांव था, बहुत बड़ा गांव था काफी पहले। राइट। और जैसे कि गांव में होता है कि पहले क्या होता था कि पहले ये सब टैप्स ये वगैरह सब कुछ नहीं था। राइट। हैंडपंप्स वगैरह नहीं थी। तो एक तालाब था उस गांव में, बहुत बड़ा तालाब। राइट। जो कि उस गांव का लाइफलाइन था। राइट। पानी काफी साफ था। लोग वहीं से पीते थे, वहीं से अपना सारा कुछ काम करते थे, सब उस तालाब से। राइट। फिर एक बार क्या हुआ, एक इंसान ने उस तालाब में कचरा डालना शुरू कर दिया। लोगों ने देखा, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। राइट। ना ही उसको रोका, क्योंकि कोई नहीं रोक रहा था। राइट। क्योंकि कोई नहीं रोक रहा था तो किसने नहीं रोका। तो वो इंसान डालता गया, वो कचरा डालता गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर वो डालता ही गया। राइट। और उसको देख के काफी और लोग डालने लग गए। राइट। तालाब में। और तब तक लोग कुछ नहीं कह रहे। राइट। क्योंकि कोई कुछ नहीं कह रहा। फिर एक दिन आया, धीरे धीरे करके एक हालात ऐसा बन गया कि वो तालाब पूरी तरह से कचरे से भर गया। पानी पीना तो बहुत दूर की बात है, अब उसमें नहाना ही बहुत ही खतरनाक था। राइट। बीमारी वगैरह होने लग गई। तब जाके लोगों को अक्ल आई, क्योंकि लाइफ लाइन खराब हो चुकी है। राइट। लोग बीमार पड़ रहे हैं, पानी नहीं पी पा रहे। राइट। तब जाके लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, वो जो कचरा डालना बंद करना होगा इसमें। राइट। उसमें मतलब आवाज उठाना जरूरी है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि एक तो वो तालाब बहुत ही मतलब गंदा हो चुका था, उसको साफ करना पड़ेगा। उससे बड़ा मुश्किल वो जो लोगों की आदत है कचरा करने का, उस तालाब में कचरा डालने का, उसको रोकना था। क्योंकि तुम कचरा डालना तुम साफ कर दोगे, वो तालाब साफ कर दोगे, एक दिन, एक महीना में वो साफ हो जाएगा। पर वो जो लोगों का आदत बन गया है उसमें कचरा डालना, उससे बदलना काफी मुश्किल है। राइट। स्टोरी का सार क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले स्टोरी में बता क्यों रहा हूं। राइट। हम सब इस बात का बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम इंडियंस हैं। और जब कोई वेस्टर्न से हम ऐसे चीज देखते हैं कि वो हमें क्या बोलते हैं, स्टूपिड बोलते हैं, वो हमें अनसिविलाइज्ड बोलते हैं, तो हमारी खून खोल जाती है। राइट। हमारी पासपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम घूमने जाते हैं तो हमें काफी ऐसा ट्रीट किया जाता है जैसे बहुत ही पिछड़ा हुआ देश से हम आए हैं, क्योंकि इससे बावजूद कि हम दुनिया का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, राइट, 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर्ड कंट्री। राइट। हमने चांद तक सफर तय किया है, पर फिर भी हमारी इज्जत नहीं है दुनिया में उतनी जितनी होनी चाहिए। राइट। क्यों नहीं होनी। राइट। तो वो जो स्टोरी है उसका रेफरेंस यही है। आज दुनिया की करीब 70 आउट ऑफ 75 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी से इंडिया में 70 सिटीज इंडिया से आती है। राइट। इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली, एक कैपिटल ना देश का वो क्या होता है, ताज होता है। कैपिटल देश का, हर देश का ताज होता है। सब चाहते हैं कि उसकी कैपिटल बहुत खूबसूरत दिखे, बहुत क्लीन दिखे, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो। पर हमारी केस कुछ अलग है। हमारी देश का कैपिटल ही दुनिया का मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज है। हम इंडियंस को यही चीज तो प्राउड फील करवाता है कि हम कितने गंदे हैं, हम कितने इनऑर्गेनाइज्ड हैं। पर जो लोग सच में इसका केयर करते हैं, जब लोग बाहर जाते हैं, राइट, देश के बाहर जाके देखते हैं कि लोग हमारे देश के बारे में क्या सोच रहे हैं, तब हमें राइट कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लोग हमारी पासपोर्ट को वैल्यू नहीं करते, हमें उस देश में घुसने नहीं देते। राइट। हमारे देश में शायद आप जो भी सुनते रहें, पर रियलिटी यही है। जब आप बाहर जाओगे तब आप इंडिया की रियलिटी समझोगे। आए दिन कितने न्यूज आते हैं, कितने रील्स आते हैं, कितने पोस्ट आते हैं कि आज वहां पे इंडियंस को ऐसे ट्रीट किया गया, वहां पे ऐसे ट्रीट किया, यूरोप में तो हमें घुसने नहीं देते। राइट। ये कंट्री ऐसा बोलते हैं, ये कंट्री ऐसा बोलते हैं। सब एक ही चीज को रेफर करते हैं कि हमारी रहने का तरीका,
राइट, हम किसी जानवर जैसे रहते हैं, लिटरली वी आर लिविंग लाइक एन एनिमल, राइट। हमें सिविक सेंस है ही नहीं, हमें लॉ एंड ऑर्डर को मानना नहीं आता, राइट। और क्यों को ये सब लोग देखते हैं, राइट। कचरे, इंडिया का इमेज सब बाहर बनती है, वो हमारी इसरो को नहीं दिखाते, वो हमारी दिखाते हैं, हमारी सिटी का कंडीशन दिखाते हैं, हमारी कचरे दिखाते हैं। और काफी लोग इसका क्रिटिसाइज करते हैं कि हमारे देश में साफ सुथरा जगह भी तो है, पर कहाँ है। अगर दुनिया का 75 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी से आपकी देश से 70 सिटी बिलोंग करेंगे, यानी आपकी कंट्री से ही 70 सिटी आएंगे, तो आपको लगता है कि दुनिया आपको बहुत ही इज्जत की नजर से दिखेगी। आपको इंडिया में कोई भी इलेक्शन नहीं मिलेगा जो इस मुद्दे पे हो रहा हो, राइट। इतनी पोल्यूशन है देश में, एक इलेक्शन ऐसा नहीं होता जिसमें पोल्यूशन की बात हो, नहीं होगा, राइट, नहीं होगा। क्योंकि हमने कभी उनको, जो भी आज हो रहा है, जो भी पोल्यूशन का हालत है हमारे देश में, राइट, लोग मर रहे हैं, लोग रह नहीं पा रहे हैं। दिल्ली में बहुत बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि जो दिल्ली से भागना चाहता है भाग जाओ, राइट। ये नर्क है, यहाँ रहना ही नर्क है, राइट। एयर प्यूरिफायर एक मैंडेटरी चीज हो गया हर घर में। जिनकी घर में एयर प्यूरिफायर नहीं है, वो मतलब कैसे आप इमेजिन कर सकते हो दिल्ली की हालत में। आप सिर्फ दिल्ली के क्यों, बाकी 69 सिटीज देख लो, बेंगलोर देखो, बहुत बड़े बड़े सिटीज हैं, उनकी हालत कुछ सही नहीं है आज, राइट। और इसकी प्रॉब्लम क्या है? देखो, प्रॉब्लम हम ही है, राइट। आज ये जो हालात बन रहा है ना, जो मैंने स्टोरी पहले बता रहा था उस गांव की तरह, इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी हम सभी है, राइट। क्योंकि हमने कभी भी किसी भी नेता को इसीलिए नहीं चुना कि वो पोल्यूशन के बारे में बात करता हो, वो एजुकेशन के बारे में बात करता हो, वो हमारी राइट्स के बारे में बात करता हो। नहीं, इलेक्शन किस मुद्दे पर होती है? मोदी है तो मुमकिन। इलेक्शन किस मुद्दे पर होती है? चौकीदार चोर है। यार, ये हमारी इलेक्शन का मुद्दा है, राइट। आज जो हालत है हमारी, जो क्रिटिसिज्म हमें पूरी दुनिया में फेस करना पड़ता है, राइट। लोग हमें ट्रोल करते हैं, पता नहीं क्या क्या रील्स आते हैं, क्या क्या पोस्ट आते हैं, मतलब ये बहुत ही बड़ा शर्म है। मतलब इंडियन होने का जो प्राउड फील होना चाहिए ना, वो प्राउड फील ना हो के आज हमें शर्म फील होती है कि हम इंडियंस हैं, राइट। आप एनआरआई से पूछो जो बाहर रहते हैं, उनको किसे ट्रीट किया जाता है? मोस्ट polluted country on the planet. Such a proudful moment, guys. Clap your hand, tap on your shoulder, because as a country we really achieve something that no other country can achieve on this planet, and they don't even want to achieve it, right? साफ हवा, साफ पानी, साफ सुथरी सड़कें हमारी राइट्स है। यू हैव टू रेज योर वॉइस फॉर इट, यू हैव टू प्रोटेक्ट फॉर इट, बिकॉज दिस इज नो मोर अबाउट पॉल्यूशन, दिस इज अबाउट योर सेल्फ रेस्पेक्ट। तुम्हारी स्वाभिमान की बात है अभी। तो